हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज टेंस। देखिए, हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। स्टार्ट हमने प्रेजेंट टेंस से की। स्टार्टिंग के जो 3 टेंस हैं वो हमने पढ़े प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डेफिनेशन देखिए इसकी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, it shows that the action that began at a given time in the past is continuing up to the present time। यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो पिछले समय से जारी होकर अब भी जारी है। यानी कि ये जो टेंस है हमें बताता है कि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो पीछे से हो रहा है और एट प्रेजेंट चल रहा है। यानी कि इसमें कुछ जो कार्य है वो पास्ट में हो चुका है और अब भी प्रेजेंट में उसका कुछ हिस्सा जारी है। इसकी जो पहचान है हिंदी सेंटेंसेस के लिए वो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि। रूल्स देखिए। ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट रूल है आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव का हमने प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया, लेकिन यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम देख रहे हैं हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज हो रही है, सिंस का यूज हो रहा है, फॉर का यूज इसमें हो रहा है। तो ये हम जानेंगे कि इनका यूज क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सिंस इज यूज। सिंस का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हम इस टेंस के लिए करते हैं। जैसे निश्चित समय के लिए 5 AM, 2 PM, 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, टुडे, मिडनाइट, यस्टरडे, टुमारो, मंडे, अप्रैल 2003, मैरिज, दिवाली। इस प्रकार से इस टेंस में जो आता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एक्सेट्रा हो तो वह निश्चित समय होता है। तो हमने निश्चित समय के लिए सिंस का यूज देखा। अब है फॉर इज यूज। फॉर का जो यूज है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे 2 days, 4 months, many years, many hours, hours together, long time, several days, एक्सेट्रा। जब ये सेंटेंस के अंतर्गत इनका यूज होता है तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, प्रत्येक टेंस में हमने पढ़ा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पैटर्न बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो हमने देखा आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुआ, फॉर का यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नोट का हम यूज करेंगे जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नोट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रमा हैज नोट बीन ईटिंग फूड फॉर 5 minutes। तो देखिए यहाँ पर हैज के जस्ट बाद नोट का हमने यूज किया क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। आगे देखिए, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो पैटर्न है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हैज सी बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सी से पहले हैज का यूज किया क्योंकि हमें पता है ही सी टर्म सिंगुलर नाउन में हैज का हम यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हमने यूज की। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ टाइप्स जो है सेंटेंस की वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जो हैज हैव है वो सब्जेक्ट से पहले, इसके जस्ट बाद हम नोट का यूज करेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वाक्य प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर कोई वर्ड हो सकता है, आगे का हिस्सा हो सकता है सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल हैव दे नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1990, क्वेश्चन मार्क। कुछ स्पेशल रूल हैं, देखिए। फर्स्ट रूल है जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो किंतु वह वर्तमान में भी जारी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ा भी है, एक बार फिर देख लीजिए कि किस प्रकार से कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और उसका जो प्रभाव है अभी भी वर्तमान में प्रेजेंट में जारी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980, यानी कि 1980 का जो यूज है वो यहाँ पर किया गया है और एट प्रेजेंट में भी वो यहाँ पर रह रहा है इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट है लगातार चल रहे एक्शन को व्यक्त करने के लिए आई हैव बीन आस्किंग हिम टू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अनिश्चित समय है इसलिए हमने फॉर का यूज किया। नेक्स्ट है परिणाम बताने के लिए सी हैज स्टूड फर्स्ट। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, सेकंड जो पार्ट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का हमने यूज किया है। सी हैज बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पार्ट था ये प्रेजेंट का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अच्छे से वॉच करें। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहे तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।